नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धास्त्र में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे प्रेम में या फिर रिलेशनशिप में दो व्यक्ति है, पुरुष की यदि वृश्चिक राशि है और यदि स्त्री की कुंभ राशि है, तो उनका जो प्रेम है, उनकी जो रिलेशनशिप है वो किस प्रकार से आगे बढ़ सकती है। ऐसी कौन सी बातें हैं जिस पर अमल करना आवश्यक है, ऐसी कौन सी बातें हैं जो कि प्रत्यक्ष रूप में करनी चाहिए, ऐसी कौन सी बातें हैं जो कि टालनी चाहिए। अगर रिलेशनशिप ब्रेकअप तक पहुंचे तो क्या करना चाहिए, दोनों की जो व्यक्तित्व है वो किस प्रकार के होंगे, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की जो सभी 12 राशियां हैं, इन सभी 12 राशियों 12 राशियों के स्त्री और पुरुष यदि परस्पर प्रेम या फिर रिलेशनशिप में होंगे तो उनकी जो प्रेम है या फिर रिलेशनशिप है वो किस प्रकार से आगे बढ़ सकती है, इस विषय पर वीडियो अपलोड हो रहे हैं। आप इसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे वृश्चिक राशि के पुरुष और कुंभ राशि की जो स्त्री है उनकी जो रिलेशनशिप है वो किस प्रकार से आगे बढ़ सकती है। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे वृश्चिक राशि के जो पुरुष है उनके संपूर्ण व्यक्तित्व के बारे में। वृश्चिक राशि के बारे में अगर कहा जाए तो कालपुरुष के कुंडली में अष्टम भाव में आने वाली यह राशि है, स्त्री राशि है। इस राशि का जो स्वामी है वो मंगल है। इस राशि का जो तत्व है वो जल तत्व है और ये जो राशि है वो स्थिर स्वरूप राशि है। सबसे पहले और महत्वपूर्ण बात जो कि वृश्चिक राशि के पुरुषों में देखी जा सकती है वो होता है इनका व्यक्तित्व। इनका जो व्यक्तित्व होता है वो काफ़ी खासा अच्छा देखा जा सकता है, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं। रहन सहन के मामले में भी इनका जो रहन सहन होता है वो काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। फैशन के किस तरह से कैरी करना है इसके बारे में भी इनकी जो मालूमात होती है वो काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। उसी प्रकार व्यक्ति से किस तरह से कम्युनिकेट करना है, किस तरह से बोलना है, इसके बारे में भी इनकी जो मालूमात होती है वो काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। हालांकि काफ़ी कम बोलेंगे, पहले तो जो पुरुष होते हैं वह काफ़ी थोड़े कम ही बोलते हैं, शेयरिंग इनका थोड़ा कम होता है। उसमें भी यदि वृश्चिक राशि के पुरुष होंगे तो उनका जो कम्युनिकेशन स्किल या फिर कम्युनिकेशन स्किल तो काफ़ी अच्छा होता है, लेकिन बोलते बहुत कम है। जितना चाहिए उतना ही बोलेंगे, टू द पॉइंट बोलने। कभी कभी ये भी होता है इनकी जो वाणी होती है वो थोड़ी सी तीखी हो जाती है, तीखी हो जाती है। इसके पीछे भी कारण भी होते हैं। सामने वाला व्यक्ति यदि किसी अलग ही प्रकार से अगर बिहेव कर जाए, मिस्टेक कर जाए, तो इनकी जो वाणी होती है वो तीखी होती है। और हर दफ़ा ऐसा नहीं होता, मोस्ट ऑफ द टाइम्स होता क्या है कि सामने वाला व्यक्ति कि अगर कोई भी मिस्टेक कर दे तो नॉर्मली वृश्चिक राशि के जो पुरुष होते हैं वो जल्दी में कोई बात नहीं करेंगे। मतलब इनकी अपनी एक लिमिटेशन होती है, इस लिमिट के बाहर अगर सामने वाला व्यक्ति कुछ गलत कर जाए तो फिर शुरुआत से लेकर अब तक उसने जितने भी गलतियां की है वो सब गिनवाएंगे और तब इनकी जो वाणी होती है वो काफ़ी तीखी देखी जा सकती है। तो नॉर्मली हम जो वृश्चिक राशि के पुरुषों के बारे में हम तो सोचते हैं या फिर देखते हैं वो इसी प्रकार का होता है कि जो तीखी वाणी होती है तभी बाहर आती है। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो वृश्चिक राशि के जो पुरुष है वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होते हैं। देखकर या फिर सुनकर आपको थोड़ा अटपटा लगेगा, लेकिन इमोशनल वो काफ़ी ज़्यादा देखी जाता है। लेकिन इनका जो इमोशनल नेचर होता है वो थोड़ा सा पॉजिटिव होता है। मतलब जिस भी व्यक्ति के साथ ये रिलेशनशिप में आते हैं तो उनके प्रति इनके जो लव रिलेशन होता है वो काफ़ी पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव माने सामने वाला व्यक्ति किस प्रकार से रहना चाहिए, किस प्रकार से बोलना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सभी के बारे में थोड़ा सा शेड्यूल हो जाते हैं और सामने वाले व्यक्ति के जो फ्रीडम होते हैं उस पर थोड़ा से हावी हो जाते हैं। तो इस वजह से ये जो बात है वो रिलेशनशिप में थोड़ी प्रॉब्लम करने वाली हो सकती है, इस पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, वृश्चिक राशि के जो पुरुष होते हैं काफ़ी ज़्यादा सीक्रेटिव होते हैं। मतलब अपने मन की बात नॉर्मली किसी से भी शेयर नहीं करते। अमूमन तौर पर यह देखा जाता है कि वृश्चिक राशि के जो पुरुष है उनके पास कई ऐसे जो सीक्रेट्स होते हैं वो जीवन में किसी के साथ भी शेयर नहीं करते। ये बात थोड़ी सी अलग है लेकिन होती खास है, किसी के साथ वो शेयर नहीं करते। लेकिन इनका जो नेचर होता है वो काफ़ी एक्सट्रीम तरह का देखा जा सकता है। मतलब कोई भी अगर बात करनी है तो थोड़ा सा एक्सट्रीम पर बोलेंगे। मतलब कोई भी व्यक्ति पर अगर इनका विश्वास हो जाए तो उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन अगर विश्वास हट जाए तो उसके लिए भी किसी भी हद तक जा सकते हैं। खास करके इस राशि में जो ज्येष्ठा नक्षत्र है या फिर विशाखा नक्षत्र है वो इसके लिए काफ़ी खासा देखा जा सकता है। तो इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान देना हालांकि आवश्यक है, क्योंकि रिलेशनशिप में ये जो बातें थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं, थोड़े से संदेहवादी होते हैं, शकी मिजाज के होते हैं। मतलब नॉर्मली ये पूर्णतः विश्वास नहीं करते। अगर इनके रिलेशनशिप में भी व्यक्ति है तो पूरी तरह से ये विश्वास नहीं करेंगे, शक की नज़र से देखेंगे। और जब भी इनको थोड़ा बहुत भी लगता है कि सामने वाला व्यक्ति थोड़ा अलग से बिहेव कर रहा है तो फिर इनका जो शक है वो ज़्यादा बढ़ते जाता है। फिर आपकी जो रिलेशनशिप है उसमें प्रॉब्लम आ सकते हैं। हालांकि इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। जब भी आप रिलेशनशिप में जाते हो तो पूरा फेथ, पूरा विश्वास, पूरा प्रेम होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। उसी प्रकार इनमें जो डेडिकेशन होता है या फिर काम करने की जो
भावना होती है, हार्ड वर्किंग नेचर होता है, वो काफ़ी अच्छा होता है। महत्वाकांक्षा भी इनमें काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन होते हैं, इस वजह से जीवन में काफ़ी अच्छे तरीके से सेटल होते हुए देखे जा सकते हैं। लेकिन म्यूचुअल रिलेशनशिप में ये जो उनका जो नेचर है, वो थोड़ा प्रॉब्लम कर सकता है। अपने बातों पर अड़े रहना, अपने बातों से एडजस्ट नहीं करना, ये जो बातें हैं वो इनमें ज़्यादा देखी जा सकती है। अब हम चर्चा करेंगे कुंभ राशि की जो स्त्री है, उनका जो संपूर्ण व्यक्तित्व होता है वो किस प्रकार का होता है। कुंभ राशि के बारे में अगर कहा जाए तो काल पुरुष की कुंडली में लाभ भाव में या फिर 11वें स्थान में आने वाली यह राशि है। पुरुष राशि है, इस राशि का जो स्वामी है वो शनि है। इस राशि का जो तत्व है वो वायु तत्व है, और ये जो राशि है वो स्थिर स्वरूप है। दो जो बातें हैं वो कुंभ राशि की स्त्री के बारे में देखी जा सकती है। खास करके इनका जो रहन सहन होता है काफ़ी सिंपल होता है। सिंपल लिविंग, आई थिंक ये जो बात है या फिर ये जो मुहावरा है इनको काफ़ी ज़्यादा जचता है। मतलब इनका फाइनेंशियल स्टेटस कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन इनका जो रहन सहन होता है काफ़ी ज़्यादा सिंपल देखा जा सकता है। लेकिन इनके जो विचार होते हैं काफ़ी ज़्यादा आधुनिक होते हैं, समाज के काफ़ी ज़्यादा आगे के होते हैं। जब भी आप इनके साथ कम्युनिकेशन कर लो तो पहले तो आपको पता नहीं चलेगा कि क्या, मतलब आपके समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जो सभी 12 राशि है उसमें सबसे ज़्यादा इंटेलेक्ट लेवल जो है वो इस राशि में देखी जा सकती है। तो इनके जो विचार होते हैं वो भी थोड़े से आधुनिक देखे जा सकते हैं। हालांकि इनके जो रहन सहन होता है वो काफ़ी ज़्यादा सिंपल होता है। दो जो बातें हैं वो इस राशि में काफ़ी खासी देखी जा सकती है। पहली तो जो बात होती है वो लॉजिकल होते हैं, काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल होते हैं। मतलब ये जो राशि है बुद्धिवादी है, जो तो बुद्धिवादी जो व्यक्ति होते हैं वो हमेशा लॉजिकल होते हैं। मतलब पुरखों से तय चली आ रही जो भी बातें उस पर वो विश्वास नहीं करते, रूढ़िवादी बिल्कुल भी नहीं होते। जब तक इनको किसी भी बात का खुद को जब तक अनुभव नहीं आता तब तक विश्वास नहीं करेंगे। तो ये बात इनमें देखी जा सकती है। और दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन होते हैं नेचर में। ये जो इस राशि की जो स्त्री होती है काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन होती है। अब ये जो डिसिप्लिन है घर के अंदर भी होता है, घर के बाहर भी होता है, खुद भी डिसिप्लिन में होते हैं। इस वजह से इनके घर के लोग होते हैं उनसे भी वो यही एक्सपेक्ट करती है कि वो भी डिसिप्लिन हो। लेकिन ये जो बात है डिसिप्लिन वाली बात सभी लोगों के लिए नहीं होती। इस वजह से घर के जो लोग हैं उनके साथ ही कभी कभी इनका छोटी मोटी बातों के लेकर तकरार होते ही रहते हैं। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, इस राशि के जो स्त्री होती है वो थोड़ा सा शेड्यूल लाइफ जीती है। मतलब कौन से समय में क्या करना चाहिए, किस प्रकार से करना चाहिए, इनका करीबन हर एक जो दिन होता है वो एक ही प्रकार का होता है। मतलब ज़्यादा उसमें कुछ बदलाव नहीं होता और वो बदलाव सहन भी नहीं कर पाते, बदलाव करना भी नहीं चाहते। एक ही तरह का जो जीवन होता है वो कई कई महीनों तक, कई सालों तक या जीते हैं। और इनका जो जीवन होता है वो काफ़ी आदर्श होता है, काफ़ी ज़्यादा एग्जाम्पल देने वाला होता है कि किस तरह से जीवन होना चाहिए। हालांकि वो जो जीवन है वो नीरस लग सकता है, लेकिन इनमें भावनाएं भी काफ़ी होती है। हालांकि भावनाओं को थोड़ा सा डिसिप्लिन में ढल जाते हैं, इसी वजह से इनका जो व्यक्तित्व होता है वो आपको थोड़ा सा धीरे गंभीर दिख सकता है, मतलब स्त्री होने के बावजूद भी। लेकिन इसी प्रकार का जो जीवन है वो इनमें देखा जा सकता है। इनकी जो बुद्धि होती है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी, या फिर इनका जो आकलन शक्ति, ग्रहण शक्ति जो होती है वो काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। मैंने जैसे कहा कि बुद्धिवादी होते हैं, लॉजिक एंड थिंकिंग इनमें काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। थोड़ा सा ईगो इनमें देखा है। अब ये जो ईगो वाली बात है वो वृश्चिक राशि के जो पुरुष है उनमें भी देखी जा सकती है। अब हम जैसे कि चर्चा कर रहे थे कि वृश्चिक राशि के पुरुष और यदि कुंभ राशि की स्त्री यदि परस्पर रिलेशनशिप में होंगे तो इनका जो रिलेशनशिप है वो किस प्रकार से आगे बढ़ सकता है। हाँ, यहाँ पर आप देख सकते हो कि वृश्चिक राशि की जो पुरुष होता है इनका जो व्यक्तित्व होता है वो बाता है कुंभ राशि की स्त्री को, और कुंभ राशि की स्त्री का जो सीधापन होता है वो ज्यादा बाता है वृश्चिक राशि के पुरुषों को। अब यहाँ पर दोनों जो राशियां हैं वो स्थिर तत्व की हैं, मतलब अपने विचारों पर कायम रहने वाली राशि है। तो यदि किसी विचार को लेकर दोनों राशि में किसी बातों को लेकर दोनों राशि जुड़ जाए तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि दोनों जो राशियां वो एडजस्ट करने वाली नहीं होती। इसी वजह से जो प्रॉब्लम है वो थोड़े बढ़ सकते हैं। हालांकि जो वृश्चिक राशि के जो व्यक्ति थोड़े से शक्की मिजाज के होते हैं, तो कुंभ राशि की जो स्त्री होती है थोड़ी से आधुनिक होती है, गुलना मिलना या फिर आधुनिक विचार इस प्रकार की बातें हैं उस पर वो ज़्यादा विश्वास करती है। अब ये जो बात है वृश्चिक राशि के जो पुरुष हैं उनको खल सकती है, उनके लिए वो बातें जो है वो परे लग सकती है। और थोड़ा सा इमोशनल, मैंने कहा होने के वृश्चिक राशि के जो पुरुष थोड़े से इमोशनल होते हैं, और यदि रिलेशनशिप में होता है तो इमोशनल बॉन्डिंग काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिवनेस में बदल जाती है। और इसी वजह से जो कुंभ राशि की जो स्त्री है उनका उनका जो स्वतंत्रता होती है, उनकी जो फ्रीडम होता है उस पर थोड़े से हावी हो सकते हैं, जिसकी वजह से इन दोनों में प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। जो पहली जो बात मैंने बात कही वो सबसे इम्पोर्टेंट है कि दोनों जो राशियां हैं वो अपने आप पर, मतलब अपने विचारों पर कायम रहने वाली है, और इसी वजह से इन दोनों में प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन आते हैं। हालांकि दोनों जो राशियां हैं
वो ज़्यादा शेयरिंग करना पसंद नहीं करती। अब ये जो वृश्चिक राशि के जो पुरुष हैं, वो सीक्रेटिव होते हैं, ज़्यादा नहीं बोलेंगे, एक्सपेक्ट करेंगे कि सामने वाला व्यक्ति इनके मन में जो भी चल रहा है वो भाप ले, वो करीबन तौर पर मतलब मोटे तौर पर ये करीबन इम्पॉसिबल होता है, लेकिन एक्सपेक्टेशन उनकी वही होती है। और जो कुंभ राशि की जो स्त्री है वो कम बोलती है, शेयरिंग कम करती है, इस वजह से इनके मन में क्या चल रहा है ये बात वृश्चिक राशि के पुरुषों को नहीं पता चलती। और इसी वजह से कई दफ़ा मतलब कुंभ राशि की जो स्त्री है, इनके प्रति इनके मन में थोड़े से डाउटफुल नेचर थोड़ा बढ़ जाता है। तो इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। मतलब अगर ये दोनों जो राशियाँ हैं वो यदि रिलेशनशिप में होंगी तो शेयरिंग करना थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर शेयरिंग करते हैं तो मन की जो बातें हैं वो क्लियरली साफ तौर पर बाहर आ सकती है। और जो वृश्चिक राशि के पुरुष है थोड़े से ऑर्थोडॉक्स हो सकते हैं, मतलब इनका जो खुलापन है, वो कुंभ राशि की जो स्त्री का जो खुलापन है वो नॉर्मली इनको नहीं जैसा, जिसकी वजह से क्लैशेस वगैरह हो सकते हैं या फिर आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है, एडजस्ट करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है दोनों राशि के लिए। इसके बावजूद अगर कोई प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन आते हैं तो आपकी जो कुंडली है वो देखनी ज़्यादा आवश्यक होती है, क्योंकि ये जो राशियाँ होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ चंद्रमा के ऊपर आधारित होती हैं। हर एक कुंडली में चंद्रमा का अतिरिक्त बाकी 11 ग्रह भी होते हैं और वो अपने अपने तरीके से कुंडली पर असर करते हैं। वो कौन से है, किस प्रकार के हैं, आपकी जो कुंडली है वो देखकर इसके बारे में ज़्यादा कुछ कहा जा सकता है। तो दोस्तों, तो ये था प्रेम में या फिर रिलेशनशिप में वृश्चिक राशि के पुरुष और जो कुंभ राशि की स्त्री है वो यदि रिलेशनशिप में होंगे तो उनकी जो रिलेशनशिप है वो किस प्रकार से आगे बढ़ सकती है, इस विषय पर विचार। आपको ये वीडियो कैसे लगा, आपने किस प्रकार से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।